हमारे जीवन में भगवान की प्राप्ति कभी कभी रिश्ते के कारण भी हो जाती है। अब सोचो हम कैसे रिश्ते के कारण कैसे कि हम जिससे अत्यंत प्रेम करते हैं। हर किसी के जीवन में एक प्रेम भरा रिश्ता होता है। एक ऐसा रिलेशन होता है, एक ऐसा रिश्ता होता है जो व्यक्ति सबसे ज्यादा उसको महत्व देता है। कोई अपने पुत्र को देता है, तो कोई अपनी पत्नी को देता है, कोई अपने मित्र को देता है, और इतना ज्यादा प्रेम देता है कि भगवान से बढ़कर भी उस रिश्ते को मानने लगता है। और जब इतना प्रेम करने के बाद और वहीं से ठोकर लगे तो ज्ञान प्राप्त हो जाता है। पर ये ज्ञान हर किसी को प्राप्त नहीं होता। आजकल तो क्या है कि कितना भी ठोकर लगे फिर भी वहीं घुसेगा आदमी, क्योंकि आजकल वो बात नहीं रह गई है। लोग का है भोग को प्रधानता दे रहे हैं। पर कुछ जो महापुरुष बने हुए हैं, जो महापुरुष आपने गाथाएं सुनी है, जैसे तुलसीदास जी। तुलसीदास जी अपनी पत्नी से कितना प्रेम करते थे कि आधी रात को वहां निकल पड़े। पर ठोकर उनको कहाँ से लगी? उसी पत्नी से। पत्नी ने क्या क्या, इस हाड़ मांस के शरीर से जितना आप प्रेम करते हो, यही प्रेम अगर परमात्मा से किया जाए, राम जी से करते तो अभी तक राम जी मिल जाते। माता तुलसी ने तुलसी की पत्नी ने जो कहा वो सत्य कहा। पर तुलसीदास जी को ज्ञान प्राप्त हो गया कि बिल्कुल सत्य कह रहे हैं आप, कि जो हाड़ मांस का शरीर एक दिन नष्ट होना है, इसके लिए हम इतना प्रेम कर रहे हैं। यही प्रेम अगर परमात्मा से करें तो हमें परमात्मा मिल जाता है। वो बिल्कुल सत्य है कि जितना स्नेह हम इंसानों से करते हैं, इतना स्नेह अगर हम परमात्मा से कर दें तो हमें परमात्मा जरूर मिल जाएगा। पर हम इतना प्रेम करते ही नहीं, इतना प्रेम इंसान से करते हैं और हमें ठोकर लगती है। आप जिस इंसान से प्रेम करते हैं, आप जिस रिश्ते से प्रेम करते हैं, वो उतना आपसे नहीं करता है, वो किसी और से करता है। पर जब ये सामने हकीकत आता है तो तरह तरह के बहाने बनाएगा, मजबूरी बनाएगा। जिस रिश्ते में किंतु, लेकिन, परंतु ये शब्द आ जाए तो समझ लो ये रिश्ता दिमाग लगा के खेला जा रहा है, दिमाग लगा के निभाया जा रहा है। किंतु, लेकिन, परंतु प्रेम में नहीं होता है। प्रेम में तो हाँ होता है कि प्रेमी ने प्रेम का से क्या कहा, उसको कोई मतलब नहीं, अच्छा बुरा ये नहीं देखते हैं। तो ये संसार के रिश्ते हैं। इस संसार के रिश्ते में क्या है, किंतु, लेकिन, परंतु ये शब्द क्यों होते हैं? क्योंकि उसको शोषण करना है, वो उसको दूसरे को भी खुश करना है, आपको भी खुश करना है, तो उसके सारी व्यवस्थाओं को लेकर चलना है। पर संसार को हटकर वो परमात्मा के लिए अगर ये प्रेम किया जाए तो परमात्मा क्या कहता है, आप जैसे हो वैसे ही चलाओ। आपको गले लगा लेंगे पर कपट नहीं होना चाहिए। इंसान कपट करके भगवान के पास पहुंचे तो क्या मन लगे। परमात्मा के पास जैसे हो वैसे ही दौड़े आप चले आओ, परमात्मा आपको गले से लगा लेगा। परमात्मा आपका रूप नहीं देखता, परमात्मा आपका चरित्र व्यवहार नहीं देखता, आप कैसे हो क्या है, बड़ा चरित्रवान हो जाओ और परमात्मा की गले लग जाओ, सब कुछ भूल जाओ, सिर्फ परमात्मा है। जितना आप जितना आप संसार के रिश्ते के लिए प्रेम करते हो, उतना ही आप परमात्मा से करके देख लो तो परमात्मा मिल जाएगा। लोग देखते हैं ना, अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए फांसी लगा लेते हैं, परमात्मा के लिए लगा के देख लो, परमात्मा तुरंत खड़ा हो जाएगा। अब जिसके लिए ये जीवन समर्पण कर रहे हो वो एक दिन नाशवान है। आपको नष्ट होना है, उस शरीर को भी नष्ट होना। जो भी रिश्ते को, पुत्र पत्नी, जिसको भी फ्रेंड, जिसको भी आप महानता दे रहे हैं, सब एक दिन नष्ट हो जाना। सभी स्वार्थी है, मतलब का व्यवहार रखते हैं ये लोग। संसार के जितने रिश्ते हैं, हमारा शास्त्र बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, स्वार्थ लाग कर है सब प्रीति, और सुर नर मुनि सबकी है रीति। कोई भी ऐसा नहीं है जो स्वार्थ के सिवा प्रेम ना करता हो। प्रेम किया था राधा ने, उनके कोई स्वार्थ नहीं था उनके शब्दों में, लेकिन किंतु परंतु नहीं था। प्रेम निस्वार्थ होता है। लेकिन आज का प्रेम का है भोग है, प्रेम नहीं है। वो भोग की दृष्टि से प्रेम किया जाता है तो स्वार्थ देखते हैं लोग। प्रेम जहाँ होता है वहाँ निस्वार्थ होता है। प्रेम की कोई भाषा नहीं है। प्रेम
दिल से किया जाता है। और प्रेम के आगे कोई मजबूरी, कोई परेशानी कोई नहीं होता। प्रेमी को प्रेमिका से मिलने से कोई नहीं रोक सकता, अगर सच्चे दिल से हो तब। शरीर से हुआ प्रेम तो शरीर तो नष्ट होना है, कष्ट इसी बात का, शरीर से प्रेम हो जाता है और फिर शरीर की तमाम व्यवस्थाएं लगी रहती हैं। तो इस कारण से कई लोग पागल होते, कई लोग मरते हैं। पर सच्चा प्रेम अगर जिससे इंसान को अगर हो जाए ना, तो उसको तो आत्मा और प्रेम का है कि मिलना, आत्मा आत्मा का मिलन होना है। तो उसे कोई किंतु लेकिन परंतु का तो शब्द ही नहीं आता है। हम शरीर से प्रेम कर बैठे हैं, हम शरीर से इच्छा कर बैठे हैं, तो हमारी जब इच्छा की पूर्ति नहीं होती तो हमें क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध उत्पन्न होता है तो हम गलत कदम उठा लेते हैं, कई लोग तो आत्महत्या कर लेते हैं। तो ये संसारिक प्रेम को छोड़िए, आप परमात्मा से प्रेम करिए और परमात्मा आपको जरूर मिलेगा। आप अपने जीवन में सबसे ज्यादा जिससे प्रेम करते हो ना, वो प्रेम छोड़ के आप उतना ही प्रेम भगवान से करके आप देखो। फिर आप तुलना करना कि जिस इंसान से, जिस इंसान को नष्ट होना है और उससे हमें क्या मिला, और उतना ही प्रेम हमने भगवान से किया तो हमें भगवान से क्या मिला, करके देखो आप। जितना प्रेम इंसान से, पुत्र से या पत्नी या भाई से, जिससे भी आप करते हो सबसे ज्यादा प्रेम, यही प्रेम संसार का छोड़ के और भगवान से करिए आप। उतना ही प्रेम जितना सबसे ज्यादा आप जिस व्यक्ति को करते हो, पत्नी पुत्र आदि को जिसको भी करते हो, उतना ही प्रेम आप परमात्मा से करो। और फिर हमें बताओ कि आपको इससे क्या लाभ मिला और उससे क्या लाभ मिला। उतना प्रेम अगर जितना आप स्त्री के लिए रो रहे हो, पत्नी के लिए रो रहे हो, पुत्र के लिए रो रहे हो, उतना ही आप भगवान के लिए रो के दिखाओ। रात दिन चिंता हमें लगे हो कि हाय मेरी पत्नी किससे बात कर रही है, गर्लफ्रेंड किससे बात कर रही है, क्या कर रही होगी पता नहीं, अकेले में किससे क्या कर रही हो, यही तो चिंतन रहता है ना आपको। पता नहीं किसी पुरुष से बात कर रही होगी और क्या बात कर रही हो, किससे मिल रही होगी। और यही आप चिंतन परमात्मा के लिए करो। परमात्मा कैसा होगा, वो हमें कैसे प्राप्त होगा, हमें कैसे मिलेगा, ऐसा ही आप चिंतन करके देख लो। जितना चिंतन आप रात में जग जाते हो, ध्यान आ जाता है मेरी पत्नी या हमारी गर्लफ्रेंड फलाने जगह गई है, पता नहीं किससे बातचीत कर रही होगी कि नहीं कर रही होगी क्या। ऐसे ही आप परमात्मा के लिए रात में अगर जग जाओ तो विकल हो जाओ, जैसे पत्नी के लिए विकल या गर्लफ्रेंड के लिए विकल हो जाते, ऐसे ही आप परमात्मा के लिए विकल हो जाओ कि हे परमात्मा आप कैसा होगा, तू कहाँ होगा, हमें कैसे मिलेगा, हम क्या करें जिससे हम आपकी प्राप्ति हो जाओ। आप उतना ही विकल हो जाओ, जितनी अपनी पत्नी या पुत्र आदि के लिए आप विकल होते हो, इतना ही विकल आप परमात्मा के लिए हो जाओ, तो परमात्मा आपको जरूर मिल जाएगा। और जब आपको पत्नी मिलेगी ना, तो आप जब ये शब्द कहोगे तो नाना प्रकार के आपके बहाने या ये आती कुछ ना कुछ आपको प्रॉब्लम किंतु लेकिन परंतु कह के समझा देगी, बात खत्म कर देगी। ठीक है, क्योंकि सच्चाई तो कोई सत्य बताता नहीं है। पर यही शब्द परमात्मा के लिए अगर विकल हो जाओगे ना, तो परमात्मा आपके लिए कुछ नहीं देखेगा कि आप कैसे हो भाई, कितना भजन किया कि नहीं किया, वो परमात्मा आपको अपना लेगा। पर आप एक बार उसी रिश्ते की तरफ विकल होके तो देखो। पर परमात्मा के लिए विकल नहीं, संसार के लिए विकल हो रहे हो, संसार में ही मर जाना। कोई फांसी लगा रहा, कोई आगी लगा के मर जाते। बोले क्यों, बोले हमारी शादी वहां नहीं हुई, और हमारे प्रेमिका ने हमसे छोड़ दिया, वो दूसरी जगह शादी कर ली, तो पता चला पागल हो गए, डिप्रेशन में चले गए। क्यों चले गए, इसलिए कि आप संसार में मोह कर बैठे ना, और वो पूर्ति जब होना नहीं है तो आपको करना ही है ये सब। तो आप इस सबको छोड़कर वो परमात्मा के लिए एक बार विकल हो जाओ। जितना विकल आप पत्नी पुत्र या आदि के लिए विकल हो रहे हो, उतना विकल आप परमात्मा से होकर देखो, तो परमात्मा जरूर मिल जाएगा, हमारी गारंटी है। आप संसार के लिए विकल हो रहे हैं ना, तो संसार के लिए विकल मत हो। जितना आप संसार के लिए रो रहे हो ना, परमात्मा के लिए रो लो। आप पत्नी के लिए रोते ना, पुत्र के लिए रोते ना, आप जितना रो रहे हो उतना भगवान के लिए रो के देख लो। आपको अगर परमात्मा न मिल जाए तो कहना पर रात ही रात को हाय मेरी पत्नी कैसे हो, हाय हमारा पुत्र कैसा होगा, उसके लिए आप रो रहे हो। और इतना ही आप परमात्मा के लिए रो के देख लो, परमात्मा जरूर मिलेगा आपको। ठीक है, तो आज से आप जितना प्रेम संसार से कर रहे थे, उतना आप परमात्मा से करो। फिर हमें बताओ कि आपको क्या मिला संसार के प्रेम से और भगवान के प्रेम से करने से। संसार है स्वार्थी, भगवान है निस्वार्थ। तो आप स्वार्थ को हटकर निस्वार्थ में आइए, परमात्मा के पास आइए, आपको जरूर परमात्मा मिलेगा।